जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। अभी अभी हमने आईसीआईसीआई बैंक मंथली के केस स्टडी लेकर जेडब्ल्यूडी पेंडिंग अगर रहता तो वो कैसे बिहेव करता और स्टॉप एंड यूज टू बाय होके वो जेडब्ल्यूडी से लेके बीडीपी या राइजिंग 100 तक भी कैसे आ सकता है, वो केस स्टडी समझने की कोशिश की। अभी हम जेजीडी पेंडिंग वाले केस स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी डेली 5 मार्च 2025 में उसका जेजीडी एफसी में था 22051 और उसका लो हुआ था 22061 जो कि एफसी में नहीं गया था। उसके हिसाब से ये उस दिन क्लोज होने के बाद इसको हम बोलेंगे कि जेजीडी पेंडिंग रह गया। डायरेक्टर पेटस 3+1 और उसका जेजीडी एफसी में होने के बाद मार्केट का लो एफसी में ही ना जावे या जेजीडी से ग्रेटर होवे तो फिर वो जेजीडी पेंडिंग माना जाएगा। वो जेजीडी पेंडिंग क्लोज विथ पीसीएस एंड पीसीसी भी था। उसका राइजिंग 261 ही उसका क्लेमिंग बाय था। तो बोले तो एक बार के लिए जिसका जेजीडी पेंडिंग रहता है उसका क्लेमिंग बाय अगर बिलो आरसी 261 रहता है, कोई भी 100, 127 या 161, तो फिर वो क्लेमिंग बाय ट्रेड करने के बाद आरसी 261 उसका टारगेट रहता है। और जब तक वो आरसी 261 टीवीएचएस हायर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक वो जेजीडी की आने की उम्मीद बनी रहती है। और जब उसके बाद में अगर वो जेजीडी हायर से ट्रेड कर देता है तो फिर वो ज़्यादा बुलिश हो जाता है। तो फिर उसके ऊपर उसका जो भी टॉप रहता है, यहाँ पे ये टॉप था 23807, तो वहाँ तक वो जाने की कोशिश अवश्य करता है और जा भी सकता है। और वही है उसने ये 22676 का टॉप बना के वापिस 22134 का बॉटम बना 22314 का बॉटम बना के वो 223,869 का हाई ही उसने बना दिया जो कि उसका प्रीवियस टॉप था। फिलहाल हम समझना ये चाहते हैं कि अगर जेजीडी पेंडिंग रहता है तो फिर इसका टारगेट राइजिंग 261 और जब तक राइजिंग 261 ट्रेड नहीं करता है तब तक वो वापस जेजीडी आता है। यहाँ पे ये राइजिंग 261 उसी दिन क्लेमिंग बाय होने के बाद उसने ये 22676 या 22739 को एक्सटेंड किया था 22537 से। उसका राइजिंग 261 22739 तक एक्सटेंड होने के बाद जब ये आरएमएसएल हायर खुल के और लो इसका ग्रेटर देन आरसी 30 टीवीएलएस 2251 18 मार्च को हुआ था, तभी उसने बता दिया कि अब उसका राइजिंग 261 उसको ट्रेड एक्सटेंड किया हुआ राइजिंग 261 भी वो ट्रेड करना चाहता था। इसका 5 मार्च का जेजीडी पेंडिंग था, उसका राइजिंग 261 ही क्लेमिंग बाय था 22537 और वो 22537 को उसने लो ग्रेटर देन आरसी 38 टीवीएलएस कर दिया, तो वो भी बहुत बुलिश थियरी थी। और इसका राइजिंग 261 भी 233 भी ट्रेड करके वो जो उसका प्रीवियस टॉप था वहाँ तक उसने जर्नी अपनी तय उसी दिन कर ली थी। और 238 अब आने वाले दिनों में जब ये हमको एक पैटर्न मिल गई है कि लो इज ग्रेटर देन आरसी 30 टीवीएलएस और वो सब्जेक्ट टू वही भाव है 22537, तो अब अगर जब फ्राइडे को गिफ्ट निफ्टी 500-600 पॉइंट नीचे दिखा रहा है और फ्राइडे का क्लोज है हमारी निफ्टी का 22904, तो अब ये 2251 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा तो फिर ये जेजीडी आने की उम्मीद वापस जग जाएगी जो कि बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कि ये 22531
537 इसका राइजिंग टू 6 हाई से ट्रेड कर दिया था, एक्सटेंड किया हुआ। तो अब इसके नीचे जब ये वापस ट्रेड करना चालू करेगा तो ये 22051 तक भी आ सकता है। ऐसे हम जेजीडी पेंडिंग या जेडब्ल्यू पेंडिंग को ऐसे ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आने वाले दिन में अगर ये निफ्टी 22537 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा और ऐसे पीसीआर पीसीडीएस से बंद होता रहेगा और ये मल्टीपल स्नैक तो आ ही गया है, तो ऐसे स्नैक आते रहेंगे तो 22051 तक भी आ सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।